नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हमने टाइप 12 के सवालों को हल नहीं किया था, तो आज हम टाइप 12 के सवालों को हल करेंगे। और ये आपको हमने कहा था कि टाइप 12 को हम अंत में करेंगे, क्योंकि ये टाइप जो 12 है वह टाइम एंड वर्क का कार्य और समय के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो इनको हमने आपसे कहा था कि हम इनको आखिरी में करेंगे। तो आइए आज हम इस टाइप 12 को लेते हैं और इसको समाप्त करते हैं, ताकि हमारे चैप्टर की समाप्ति हो जाए। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है कि ए जो है एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। तो वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? मुझे बताइए, ए जो है वो एक काम को 70 दिन में कर लेता है कंप्लीट, ठीक है। और बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। तो मान लीजिए ए जो है एक दिन में 100 यूनिट काम करता है, तो बी कितने करेगा? आप बोलेंगे सर 140 यूनिट पर डे करेगा। तो इस हिसाब से ए ने 70 डेज में कितना काम किया? तो आप बोलेंगे सर टोटल वर्क डन बाय ए, टोटल वर्क डन बाय ए इक्वल टू 100 इंटू 70 यूनिट। अब यही अब यही चीज बी कितने दिन में करेगा तो हमको पता नहीं है। तो टोटल वर्क तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ने एक ही कार्य किया है। तो 100 इंटू 70 इक्वल टू बी एक दिन में 140 यूनिट काम करता है, तो एक्स डेज में कितने कर लेगा? ये पूरा काम खत्म कर लेगा। तो 70 से गया 2 बार और 2 से गया ये 50 बार, तो एक्स इक्वल टू 50 डेज। कितने? 50 दिन में बी एक कार्य को खत्म कर लेगा। ये तो हुआ इसका सिंपल तरीका, जो बच्चे 100 मान के कर लेते हैं। अगर एग्जाम में जल्दी आपको सोचना है, वह मतलब इस सवाल को होगा तो वैसे ही, लेकिन इस सवाल को हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? तो मुझे आप बताइए, ए ने एक काम को कितने दिन में करा? 70 डेज में। बी जो है ए से 40% कुशल है, तो मुझे बताइए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5। मतलब अगर ए जो है 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो बी कितने करेगा? 7 यूनिट पर डे। क्यों? क्योंकि 2 अधिक कर रहा है। बिल्कुल सही बात। तो टोटल वर्क कितना हो गया? आप बोलेंगे सर कि एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 70 दिन में करेगा इतने करेगा, और बी एक दिन में 7 कर रहा है तो कितने दिन में करेगा देख लेंगे सर। तो हो गया x इक्वल टू 50। इसमें हमको 100 मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमको इसमें सॉल्व करना है बस। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक कार्य को 12 दिनों में, ए जो है एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, मतलब कुशल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/2। तो आप बोलेंगे सर ए जो है ना वो 2 यूनिट पर डे काम करता है, तो बी कितना करेगा? आप बोलेंगे सर 3 यूनिट पर डे काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब टोटल वर्क जो ए ने किया है, क्या टोटल वर्क जो ए ने किया है? तो मुझे बताइए, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और पूरे काम को 12 दिन में खत्म कर रहा, तो कितना काम था? 24 यूनिट टोटल काम था हमारा। ए और बी दोनों ही सेम कार्य कर रहे हैं, तो बी के लिए भी 24 यूनिट होगा। बिल्कुल सही बात। और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो इसको एक्स दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो कितने दिन में पूरा कर रहा है? 24/3। कहने का मतलब कितना है सर? सर 8 डेज में पूरा कर रहा है। आसान सवाल है सारे के सारे टाइप 12 के। तो ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, जो हमारा टाइप 12 का थर्ड सवाल है और आखिरी सवाल है। वही ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, और बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। अब 60% का फ्रैक्शन में सबको पता है कितना होता है? 3/5 होता है।
अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो मुझे बताइए। परसेंटेज जगह कितना आ जाएगा, नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा, और 100 से करेगा कितना आएगा, 3/5। तो कहने का मतलब ये है कि ए अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा, उससे 3 ज्यादा, मतलब 8 यूनिट पर डे काम करेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। तो टोटल वर्क जो ए ने किया, टोटल वर्क डन बाय ए कितना हुआ। आप बोलेंगे सर 12 दिन में कोई कार्य को खत्म कर रहा है और एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना सर, 60 यूनिट वर्क था सर उसके पास, और यही कार्य बी को खत्म करना है। तो 60 यूनिट कार्य खत्म करेगा बी, और एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, तो कितने दिन लगेंगे सर, उसको लग जाएंगे 60/8। सर कहने का मतलब है 8×7=56 और 4/8, मतलब सर कितना हो गया, सर हो गया 7/1/2। कितना हो सर, 7/1/2 डे लगेंगे उसको काम करने में, 7.5 दिन लगेंगे सर काम करने में। तो आपने देखा कि हमने टाइप 12 के सवालों को बहुत बेसिक से भी देखा, और अप्रोच जो उनकी एग्जाम में हमको लगानी चाहिए वो भी देखा। इसके जो अच्छे सवाल हैं समय और कार्य के, वो हम टाइम और वर्क चैप्टर में ही करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा परसेंटेज के अंदर कैसे सवाल आते हैं वो मैंने आज आपको बता दिए हैं, और आज हमारा इस चैप्टर की समाप्ति होती है। तो इजाज़त दीजिए। अगला चैप्टर हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे सर्जन इंडेसेस, सेकंड हमारा है रैशनलाइजेशन, थर्ड है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, चौथा है फ्रैक्शंस, पांचवा है हमारा बोर्ड मास। ये सब जो सब टॉपिक्स हैं सिंप्लीफिकेशन के, ये हम सब एक एक टॉपिक्स को लेंगे और इनके पूरी डिटेल में जाके इनको हम समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में हमने टाइप 14 तक के सवालों को हल कर लिया था। आज हम परसेंटेज के टाइप 15 सवाल को हल करेंगे और इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। जितने भी प्रीवियस लेक्चर थे उन सब में हमने जो भी सवाल करे उनको हमने बेसिक से एज वेल एज ट्रिक्स से समझा था, और इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने जितने भी आपके लिए सवाल थे वो हमारे अभ्युदय आईएएस के ऐप पे अपलोड कर दिए हैं। जिस भी विद्यार्थियों को इन सभी सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो आपके सवालों पर पकड़ है वो अच्छी होगी। तो आइए आज हम टाइप 15 के सवालों को हल करते हैं। टाइप 15 में जो सवाल हैं उन सवालों में मिक्स सवाल है। जैसे हमने जो टाइप 14 तक सवाल करे थे उन सभी सवालोों का मिश्रण है टाइप 15 के अंदर। तो आइए, जो पहला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो यह है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव में कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो क्या कहा है कि 30% लोग शिक्षित हैं। कितने लोग, 30% लोग एजुकेटेड हैं, और 70% लोग क्या हैं, नॉन एजुकेटेड, मतलब अशिक्षित हैं। और हमसे कहा है कि कुल जनसंख्या कितनी है हमारे गांव की, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो है 6600। तो हमसे पूछ रहा है कि अशिक्षित लोगों की जनसंख्या क्या है। तो मुझे बताइए 6600 का क्या आप 70% निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, 7 6 42, हसल की 4, 7 6 42, 42 और 6 और 4 620। तो 4620 ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था इन सवाल में, तो इसमें तो हमको जो गिवन था बस वही कर निकालना था डायरेक्टली। तो आइए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास सेब थे
सवाल क्या कह रहा है ये समझिए आप, कि कोई विक्रेता था, उसके पास क्या थे, 40% सेब थे। तो 40% सेब, उसके पास क्या था कि 40% वो सेब अपने क्या कर देता है, बेच देता है। मान लीजिए किसी विक्रेता के पास 100 थे, 100 में से 40 बेच दिए, तो बचे कितने, 60% बचे, ये रिमेनिंग हो गए, और ये सोल्ड कर दिए। और कह रहा है कि 420 सेब बेच बचे रह जाते हैं उसके पास। तो मेरे को बताइए, सवाल के हिसाब से 420 की वन है, लेकिन मेरे हिसाब से 60 बचे हैं रेशो के हिसाब से, और मुझसे 100 की वैल्यू पूछी है। तो प्रारंभ में उसके पास कुल 700 सेब थे। अगर मैं इसको बेसिक से करना चाहूँ तो मुझे आप बता दीजिए कि कोई भी एक विक्रेता था, उसके पास टोटल जो सेब थे वो मान लीजिए एक्स थे। क्या थे, एक्स थे। अगर उसने 40% बेच दिए तो उसके पास रिमेनिंग कितना हो गया, आप मुझे बताइए। सोल्ड कर दिए उसने एक्स का 40%, तो रिमेनिंग कितने रह गए। तो रिमेनिंग आप बोलेंगे सर एक्स माइनस एक्स इंटू 40/100। सर उसके पास तो रह गए एक्स इंटू 60/100। आप बोलेंगे सही है सर। तो मुझे बताइए कि एक्स इंटू 60/100 किसकी वैल्यू है। तो आप बोलेंगे सर 420 की वैल्यू है। तो 60 से गया 7 बार, और एक्स कितना हो गया सर, 700। तो 700 सेब थे उसके पास स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है। तो गर्ल्स प्लस बॉयज की संख्या जो है 150 है। यदि छात्रों की संख्या x हो, अगर बॉयज को हम x मान ले तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, आप बोलेंगे सर 150 माइनस x हो जाएगी। यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या से x% हो जाती है। तो गर्ल्स की जो संख्या है ना, वो टोटल का x% है। तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। 150 माइनस एक्स इक्वल टू 150 इंटू एक्स। 50 से गया 2 बार, 50 से गया 3 बार। करेक्ट है, आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है। 150 को 2 से इंटू कर देंगे सर तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 300 आ जाएगा। 300 माइनस 2x इक्वल टू 3x। और सर 300, 2x इधर जाएगा सर, 5x हो जाएगा, तो सर x की वैल्यू आ जाएगी 60। मतलब सर लड़के हैं 60 और लड़कियां कितनी हैं मेरे पास, हमारे कॉलेज क्लास में 90 लड़कियां हैं सर। बॉयज़ की वैल्यू 60 है तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो यह है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या क्या रहेगी। आसान सवाल। ये कोई कॉलेज है आपका, इसमें गर्ल्स जो हैं और बॉयज़ हैं। गर्ल्स कितने हैं, 70, सॉरी लड़कों की, लड़के हैं 70%, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, आप बोलेंगे सर 30% हो जाएंगी। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही सर। तो 504 की वैल्यू 30 गिवन है, तो पूछा लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़के हमको 70 है, निकाल लीजिए। ये 3 से गया, 3 से गया एक बार, 20, 6 बार 24 और 8 बार, और ये 7। तो 7 8 56, हासिल गई 5, 7 6 42, 42 5 7 47 4 7 7 4 11। तो 1176 बॉयज़ थे क्लास में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने कैसे कर दिया। अगर आप इसको चाहते हैं बेसिक से करना तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। आप बेसिक से कैसे करेंगे, मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास में थे वो कितने हैं, एक्स है। बॉयज़ कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर एक्स का 70% बॉयज़ है। सर गर्ल्स कितनी हो जाएंगी फिर, तो एक्स का 30% हो जाएंगी ना। और हमको क्वेश्चन में गर्ल्स की संख्या दी हुई है, हमको गर्ल्स कितनी दी हुई है, गर्ल्स आप बोलेंगे सर 504 गिवन है।
तो x इंटू 30/100 का वैल्यू 504 है, तो x आ जाएगा। फिर आप इसका x का 70% निकाल लीजिएगा, वो हमारे बॉयज आ जाएंगे, और वो आंसर कितना आएगा 1176। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो यह है कि एक टेलीविज़न पर बिक्री कर 7.1/2% से 8% तक बढ़ा जाए, तो उस टेलीविज़न में जिसका मूल्य 19,000 रुपये है तो कितने पैसे अधिक देना पड़ेगा। सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। 19,000 रुपये पहले कितना लग रहा था, 7.1/2%। बाद में कितना लग रहा है, आप बोलेंगे सर अब बढ़ा के कर दिया है 8%। आठ प्रतिशत तो मुझे बताइए कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ पैसा दे रहा था x, यहाँ पे दे रहा था y%, तो अब कितना दे रहा होगा, तो मैं माइनस कर दूंगा ना दोनों को, तो मेरा अधिक आ जाएगा यहाँ पे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, अधिक यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उन्नीस हजार 7×2 = 14, इसको 15/2 गुणा 100 लिख सकता हूँ, और यहाँ लिख सकता हूँ 19,000 इंटू 8/100। तो मुझे बताइए कि माइनस कर दूँ, 19,000 इंटू 8/100 माइनस 19,000 गुणा 15/2 गुणा 100, तो ये कट गया 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ओके, इसको आप 19,000 कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.5 बच जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, तो 19,005/10, सॉरी 19,000 नहीं, 190, ये कट गया, तो 19×5 = 95, तो 95 रुपये हमको ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर इसका मैं बेसिक से करूँ, मतलब बेसिक से इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, तो मुझे बता दीजिए कि पहले कितना था। आप बोलेंगे इतना प्रतिशत था, बाद में कितना हुआ, इतना प्रतिशत। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, सर 0.5 का डिफरेंस है। कितने का सर, 0.5 का डिफरेंस है। तो क्या मैं 19,000 का डायरेक्ट ही 0.5% निकाल लूँ, तो आप बोलेंगे सर निकाल लीजिए ना डायरेक्ट, तो 95 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। हमको ये ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसका पहले 7.1/2% निकालो, फिर 8% निकालो, फिर दोनों को माइनस करो, तब जाके 95। डायरेक्ट देखिएगा कितने का डिफरेंस है, तो आप बोले सर 0.5 का डिफरेंस है, डायरेक्ट निकाल दीजिए। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी चुनाव में, नेक्स्ट सवाल है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ओके, 8% मतदाताओं ने, मान लीजिए 100% थे मतदाता, जिसमें से 8% ने नहीं डाले, तो बचे कितने, आप बोलेंगे सर 92 बच गए। और बोल रहा है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, तो 100 का 48% कितना होता है, 48 होता है। और रिमेनिंग कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 92 से माइनस कर देते हैं 48 को, कितना होता है, 12 में से 8 गए 4, 5 और 9 में से 5 गए 4, तो 44% मिले हारने वाले को, लूजर को, और विनर को कितने मिले 48। और क्या कह रहा है कि 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, मतलब 1100 मतों से हार गया, तो इन दोनों डिफरेंस कितने का है, 4 का। और हमसे पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो मुझे बता दीजिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो 25 को 11 बार करेंगे तो कितना आएगा, 275, और
और 00 लगा देना। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 27500 इसका आंसर है। कि उसके पास क्या है, 27500 टोटल वैलिड वो थे, क्या थे, टोटल वोटर्स थे हमारे स्टार्टिंग में, इसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, और फिर टोटल का 48% किसको मिला, विनर को मिला, और लूजर को कितना मिला, 44%। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 4% का। तो 4% की वैल्यू कितनी हुई, 1100 हुई थी ना, और 100 का पूछा था, तो निकाले कितना आया, 27500। नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी के दान स्वरूप कर दिया था तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 बचे हैं तो उसकी आय क्या है। ये सवाल मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में भी कराया है। 4% का 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25 से उसने 1 दे दिया तो कितने बचे उसके पास, 24 बचे। फिर बोल रहा है 10%, 10% मतलब 1/10, 10 थे, 1 दे दिया, 9 बच गए। तो ये कट गया, ये कट गया 2 से 5 बार, और ये कट गया 2 से 12 बार। 25 पंजे 125, 12 नम्बे 108। उसने बोला यदि उसके पास 8,640 रुपये बच गए तो उसके पास कितनी आय थी, और हमसे पूछा 125 की वैल्यू। मुझे बता दें कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 8 बार कट जाएगा। 8 अट्ठे 64, 6 नहीं, 8 बार नहीं, ज़्यादा बार कटेगा, गलत हो गया, 2 से काट लेते हैं, 5 बार, 4 बार, 4 3 2 0। फिर काट लेते हैं 2 से, 2 बार, 1 बार, 6 बार 0। अब ये काट लेते हैं 3 से, 9 बार, 3 7 21, 3 2 6, 9 से काट लेते हैं पूरा का पूरा, तो 80 गुणा 125, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2, 8 एकम 8 और 10। तो उसकी कुल आय थी कितनी, 10,000 रुपये थी। कितनी थी, 10,000 रुपये उसकी कुल आय थी। ये सवाल मैंने आपको करवाया है, तो मैं इसको आपको बेसिक से नहीं कराऊंगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये कह रहा है कि किसी भी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से उसकी कीमत 1650 कम हो गई, तो सेट का आरंभिक मूल्य रुपए में क्या था। तो मुझे बताइए कितने रुपए की, कितने परसेंट की कमी है, 10% की, मतलब 1/10। 10 से वैल्यू 9 आ गई, और उसने क्या बोला कि इस कीमत से 1650 कम हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो आरंभिक मूल्य क्या था, 1650 जो है ना वो 1 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकालनी है, कितने हो गए, 16,500 रुपये। अब आपके बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि यह 1 कैसे आया। मुझे बताइए, पहले कोई चीज़ 10 थी, 10 रुपये की थी, अब 9 की हो गई, तो जो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, आप बोलेंगे सर 1 का है डिफरेंस है, रेशियो के हिसाब से 1 रुपये की कमी आ गई। लेकिन सवाल में क्या गिवन है कि सर 1650 रुपये की कमी आई, तो वो रेशियो के हिसाब से उसकी वैल्यू 1 रुपये की हुई, 1650 रुपये। तो हमको 10 की वैल्यू पूछिए, तो हमने निकाल रखी ना सर 16,500 रुपये थी टीवी की आरंभिक वैल्यू, या फिर प्रारंभिक वैल्यू बोल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल जो है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वो यह है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। टोटल रन कितने हैं सर के, 110 रन,
3 चौके लगाए तो 3 चौक 12, 8 छक्के लगाए, 8 छक्के 48, 48 12 60, 50 रन उन्होंने विकेटों के बीच में दौड़ के लिए। कुल कितने थे? 110। तो आई होप ये तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। 11 चौक 44, 6 बचे, 11 पंजे 45, तो 45 5/11% इसका उत्तर है आपका। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा सवाल भी मैंने आपको टाइप 10 या फिर 11 में कराया है, जितना मेरे को पता है। और मैंने आपको इसमें कहा था कि आप ऐसी चीज़ को पकड़िए जो चेंज नहीं हो रही हो। तो इसमें क्या बोला है कि 68% क्या है? पानी की मात्रा है। तो सूखे फल में क्या है? 20%। तो मतलब पानी वाष्प हो गया, इवेपोरेट हो गया आप लोगों का। तो क्या चेंज नहीं हुआ? पल्प चेंज नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुद्दा चेंज नहीं हुआ इसके अंदर का। तो मेरे को बताइए कि 100 किलोग्राम ताजे फल, तो ताजे फल में पल्प कितना रहा होगा? तो आप बोलेंगे सर 80% रहा होगा। करेक्ट है। सॉरी 80% क्यों रहा? 68% पानी है, तो कितना रह गया? आप बोले सर 32%। अब एक्स हमको फल मिले सूखे में, तो उसमें पल्प कितना है? 80%। 100 से यहाँ 100 लिख सकते हैं क्योंकि 32% है, तो 100 से 100 कट गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। अब मुझे आप बताइए, ये 8 चौक 32 हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 40 किलो। कितना हो गया? 40 किलो आपके पास क्या मिले? सूखे फल। क्या मिले? सूखे फल मिले ताजा फलों में से। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, प्रत्येक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि हुई। तो 25% वृद्धि हुई, मतलब 1/4। कोई सीट पहले 4 थी, अब हो गई 5। टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। 10% की वृद्धि मतलब क्या हुआ? कोई सीट पहले 10 रुपए की बिक रही थी, अब वो सीट कितने की कर दी? 11 रुपए की। पहले उसको 40 रुपए का हो रहा था टोटल रेवेन्यू, अब उसको 55 रुपए का हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि परिणाम स्वरूप हॉल से प्राप्त होने वाले आय में कितनी वृद्धि हुई। तो कितने रुपए की वृद्धि होगी? 15 रुपए की। कितने पे? 40 पे। तो 5 × 8 = 40, 3/8, मतलब 37.5% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है वो यह है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। बहुत अच्छी बात है। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? आसान सवाल है। मान लीजिए टोटल वोटर्स हमारे पास 100 थे, जिसमें से 40% एक को मिले और 60% एक को मिले। हारा वो कितने मतों से? आप बोलेंगे सर 20% मतों से हार गया। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि 298%, 98 वोटों से हार गया। तो प्रतिशत में 20% की वैल्यू दी हुई है 298, और हमसे पूछा है कि 100 की वैल्यू कितनी है। तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1490 टोटल वोटर्स की वैल्यू है। नेक्स्ट सवाल पढ़े। नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है वो यह है कि जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? मुझे बताइए।
पहले प्राइस में क्या हुई, 20% की वृद्धि हुई। 1/5 मतलब कोई चीज पहले 5 रुपए की थी, अब 6 रुपए की मिल रही है। बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई। नंबर्स में 15% की कमी आई, मतलब 3/20 हो गया। मतलब कोई चीज पहले 20 बिक रही थी, अब वो 17 ही बिक रही है। तो मुझे बताइए, ये कट गया 3 बार और ये कट गया 10 बार। मतलब क्या है कि पहले वो 50 रुपए का सामान बेच रहा था टोटल, अब वो 51 का बेच रहा है। तो वो पूछ रहा है तो कुल बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, मुझे बताइए। 1 रुपए का प्रभाव पड़ा, 1 रुपए ज़्यादा बेच रहा है, तो उसको 2% की वृद्धि हो गई इस बार। मतलब मान लीजिए पहले कोई प्राइस थी 5 रुपए की, फिर 6 रुपए कर दी, और वो एक जो उसका मतलब कितने नंबर हैं, कितने ऐसी चीज बेच रहा है, 10 ऐसी चीज बेच रहा है जिसकी कीमत 5 रुपए है। अब वो उसने बढ़ा कितनी कर दी, 17 कर दी। तो मुझे बताइए, सॉरी यहाँ 20 आएगा। पहले वो 20 बेच रहा था, तो टोटल कितनी बेच देगा, एक की वैल्यू 5 है तो 20 की कितनी होगी, 100 हो गई। ऐसे ही पहले वो 17 बेच रहा था और 6 रुपए की बेच रहा था एक चीज, तो 17 छक्के कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर कितना होता है, 102 होता है। तो मुझे बताइए कितने रुपए बढ़ गए उसके, 2 रुपए बढ़े, कितने पे, 100 पे। तो डायरेक्ट 2% आ गया ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल पढ़े। नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि ए का x% उतना ही है जितना बी का y%, तो बी का z% क्या होगा। क्या बोला है सवाल में कि ए का x% उतना ही है जितना बी का y% है। तो मुझे बताइए ए बाय बी कितना हो रहा है, y/x हो रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। और या फिर मैं बोलूं कि a × x/y इक्वल टू बी की वैल्यू है, और हमसे पूछ रहा है बी का z% कितना होगा। तो बी की वैल्यू क्या है, a × x/y × z/100 हो जाएगा ये। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, तो ये हो जाएगा XYZ और y, और ये प्रतिशत आ जाएगा अगर 100 को हम हटा दें तो आई होप ये तो बहुत आसान सवाल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल मैथ्स थी, इसमें कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट सवाल पढ़ें। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम कर दिया जाए, तो निम्न विधि वृद्धि अथवा कमी कितनी है। मतलब मान लीजिए कोई चीज पे 100 रुपये थी, मतलब मान लीजिए कोई संख्या थी जो 100 थी पहले, अगर उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 110 हो जाएगी। फिर कोई आया एक आदमी और बोला कि नहीं नहीं, इसको बढ़ाओ मत, इसको घटा दो, अब तो 10% की कमी कर दी। 10% की कमी करेंगे तो कितने की हो जाएगी वो चीज़, तो आप देखेंगे कि सर वो तो 99 रुपये की हो गई, अब होगी 99 रुपये की। तो मुझे बताइए क्या फ़र्क पड़ा, पहले वो चीज़ 100 रुपये की थी इनिशियल, अब वो 99 रुपये की हो गई। तो मुझे बताइए कितने का फ़र्क पड़ गया, आप बोलेंगे सर 1 का फ़र्क पड़ गया। 1 का फ़र्क पड़ा किस पे, 100 पे। तो मुझे ये बता दीजिए क्या हुआ सर, 1% की कमी हो गई ना, क्योंकि 99 की हो गई सर अब वो 100 से, तो 1% की कमी हो गई। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो आपने देखा कि हमने टाइप 1 से लेके टाइप 15 तक के सवालों को बेसिक से लेके, बेसिक के साथ साथ उनके जो एग्ज़ाम के लिए जो हमको अप्रोच चाहिए होती है, उन सभी तरीके से हमने यहाँ पे हल किए। और आज हमने टाइप 15 को भी समाप्त कर दिया है, तो आज हमारा परसेंटेज चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम जो सेकंड चैप्टर है वो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के हम पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में पहला आएगा सर्ज एंड इंडिसेस,
फिर आएगा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट्स। थर्ड आएंगे आपके रैशनलाइजेशन। फोर्थ आएंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स एंड इंडेसेस। फिफ्थ आएंगे आपके बोर्ड मास। सिक्स्थ आएगा फ्रैक्शन। ये सभी जो टॉपिक्स हैं आपके सिंप्लीफिकेशन में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और इन सभी टॉपिक्स को हम बेसिक से पढ़ेंगे, और आपके जो स्तर है, जो आरएएस और पटवारी पूछा जाता है, वहाँ तक के सभी सवालों को हम यहाँ पे हल करेंगे। और परसेंटेज के जो भी सवाल हैं, अगर किसी भी विद्यार्थी को परसेंट के सवालों की प्रैक्टिस करनी है, वो सभी विद्यार्थी अभ्युदय आईएएस के ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से अपने प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है उनको डाउनलोड करें और वहाँ से हल करें। अगर किसी विद्यार्थी को डाउट होता है, तो हम उसकी डाउट क्लास के लिए एक दिन सभी विद्यार्थियों को टेलीग्राम के चैनल के थ्रू या फिर हमारे जो ऐप है उस पर हम लिंक दे देंगे, और एक डाउट क्लास आपके लिए परसेंटेज की रख लेंगे। तो इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।